प्रेरणा की एक विरासत, रतन टाटा की कहानी। रतन टाटा, ये नाम ही आदर और सम्मान की भावना जगाता है। वे ईमानदारी, दूरदृष्टि और करुणा का प्रतीक थे। उनका जीवन सपनों की शक्ति और सफलता का प्रमाण था। साधारण शुरुआत से वे टाटा समूह का नेतृत्व करने के लिए उठे। उनकी कहानी बोर्डरूम से कहीं आगे जाती है। रतन टाटा एक परोपकारी और राष्ट्र निर्माता थे। उनका सफर आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाता है कि दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक संबंध, एक दूरदर्शी का निर्माण। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सम्मानित टाटा परिवार में हुआ था। उनकी जड़ें भारतीय उद्योग के इतिहास में गहरी थीं। उनके परदादा जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की स्थापना की। रतन ने विशेषाधिकार और सेवा के मूल्यों का अनुभव किया। उनके माता पिता अलग हो गए और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। उनके प्रभाव ने उनमें नैतिक चरित्र और सहानुभूति की भावना पैदा की। छोटी उम्र से ही रतन ने ऑटोमोबाइल में गहरी रुचि दिखाई। शिक्षा और वैश्विक प्रदर्शन, एक व्यापक विश्व दृष्टिकोण को आकार देना। रतन की शिक्षा पूर्व और पश्चिम का मिश्रण थी। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई की। 1955 में रतन उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विदेश में बिताए समय ने उन्हें विविध संस्कृतियों से अवगत कराया। टाटा समूह का रूपांतरण भारत से विश्व पटल तक। 1962 में रतन टाटा भारत लौट आए। 1991 में उन्होंने चेयरमैन के रूप में बागडोर संभाली। टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील का अधिग्रहण किया। खंड 5, मानवता के लिए एक हृदय, रतन टाटा की परोपकारी भावना। व्यवसाय के दायरे से परे रतन टाटा अपने बड़े दिल और सामाजिक कारणों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का पर्याय बन गया। टाटा ट्रस्ट के धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा राहत पर केंद्रित था। उन्होंने दूसरों को देने की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित किया। एक फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में रतन की विरासत उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों की तरह ही स्थायी है। खंड 6, टाटा नैनो, हर भारतीय के लिए एक कार। रतन टाटा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक टाटा नैनो का विकास था। लाखों भारतीयों को किफायती परिवहन प्रदान करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने एक ऐसी कार की कल्पना की। 2008 में लॉन्च हुई टाटा नैनो उनकी दूरदृष्टि का प्रमाण थी। 1 लाख रुपए की कीमत पर नैनो को पीपुल्स कार का नाम दिया गया था। यह आशा और प्रगति का प्रतीक था। जबकि नैनो को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यह सामाजिक नवाचार का प्रतीक बना रहा। खंड 7, नैतिकता और ईमानदारी के साथ नेतृत्व, एक बिजनेस आइकॉन। अपने शानदार करियर के दौरान रतन टाटा को नैतिक दिशा निर्देश द्वारा निर्देशित किया गया था। उनका मानना था कि व्यापार में नैतिकता और ईमानदारी से समझौता नहीं किया जा सकता है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं का पर्याय बन गया। रतन का दृढ़ विश्वास था कि व्यवसायों का समाज को वापस देने की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को बहुत पहले से ही अपना लिया था। पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें सम्मान दिलाया। रतन टाटा की विरासत बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट मार्जिन से आगे तक फैली हुई है। उन्होंने दिखाया कि मूल्यों से समझौता किए बिना व्यावसायिक सफलता प्राप्त करना संभव है। उनका जीवन नैतिक नेतृत्व की शक्ति का प्रमाण है। रतन टाटा का दृढ़ विश्वास था कि नवाचार को गति देने और रोजगार सृजित करने के लिए उद्यमिता की शक्ति है। टाटा समूह से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने भारतीय उद्यमियों की अगली पीढ़ी का समर्थन किया। वे एक सक्रिय एंजल इन्वेस्टर बन गए, मेंटरिंग और फंडिंग प्रदान की। उनकी गहरी नजर और जोखिम लेने की इच्छा ने उन्हें एक मांग वाला मेंटर बना दिया। सच्चे आइकन का राष्ट्र शोक मनाता है। अपने सबसे प्यारे बेटों में से एक को खो दिया। रतन निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। दुनिया भर के नेताओं से लेकर आम नागरिकों तक हर तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। एक राष्ट्र निर्माता, एक फिलैंथ्रोपिस्ट और एक सच्चे प्रतीक थे। उनका जीवन अमूल्य सबक प्रदान करता है। रतन टाटा की विनम्रता का कोई जवाब नहीं था। अपने अपार धन और सफलता के बावजूद वे जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा नेतृत्व दूसरों को सशक्त बनाने में है,
सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने मानक स्थापित किया।